वन सो टुडे वी विल डू द टॉपिक दैट इज़ आइसोलेशन प्रिकॉशंस एंड ये टॉपिक जो है वो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर बहुत डिटेल में एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू डू रिविजन फॉर द सेम. लेट्स स्टार्ट विद दैट. First of all comes definition for isolation precautions. So, special precautionary measures, practices, and procedures used in care of patients with contagious or communicable diseases by wearing non-porous articles such as gloves, gowns, goggle, and face मास्क. ठीक है, आइसोलेशन प्रिकॉशन क्या होते हैं? ऐसे स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं उन पेशेंट्स को केयर देने में जिनको कि कंटाजियस या कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो हुआ होता है. ठीक है, और इसके अंदर हम नॉन पोरस आर्टिकल्स पहनते हैं जैसे कि ग्लव्स, गाउन, गॉगल्स एंड फेस मास्क, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है कि पेशेंट का इन्फेक्शन जो है वो हमारे अंदर ना एंटर हो जाए. ठीक है, देन सो दिस इज़ द चेन ऑफ इन्फेक्शन. ये हम अच्छे डिटेल में कर चुके हैं. सबसे पहले क्या होता है? रिजर्वायर विल बी देयर, एजेंट विल बी देयर, रिजर्वायर विल बी देयर. ठीक है, देन चेन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज देयर. ठीक है, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू देयर विल बी ससेप्टेबल होस्ट, देन पोर्टल ऑफ एंट्री एंड देन अगेन पोर्टल ऑफ एग्जिट विल बी देयर. सो चेन ऑफ साइकिल जो है दैट इज सर्कुलर, राइट. सो वी नीड टू ब्रेक द चेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, इसलिए हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन या आइसोलेशन प्रिकॉशंस का यूज़ करते हैं. सो एवरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड बी अ चेन ब्रेकर. ठीक है, तो हर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उसको चेन ब्रेकर जो है वो बनना चाहिए बाय फॉलोइंग दीज आइसोलेशन प्रिकॉशंस. सो पर्पसेस क्या हैं इसके? नंबर 1 पर्पस है टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन बिटवीन पेशेंट्स एंड द हॉस्पिटल पर्सोनल. ठीक है, क्रॉस कंटामिनेशन आप इससे प्रिवेंट कर सकते हो पेशेंट और हॉस्पिटल पर्सोनल के बीच में. ठीक है, तो एक दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होगा उससे. देन टू कन्फाइन एंड कंटेन एनी इन्फेक्टिशियस डिसीज एजेंट. ठीक है, जो इन्फेक्टिशियस डिसीज एजेंट जो होगा उसको एक जगह पे कन्फाइन कर देना है, उसको लिमिट कर देना है वहीं तक. ठीक है, उसको आगे स्प्रेड नहीं होने देना है. देन टू कन्फाइन एंड कंटेन ऑल ब्लडी एंड बॉडी फ्लूइड. तो जो जितना भी ब्लड है या बॉडी फ्लूइड है इन्फेक्टेड पर्सन के, ठीक है, उसको भी कन्फाइन करना है, उसको भी लिमिट करना है. ठीक है, ताकि वो आगे जाके किसी और को इन्फेक्शन कॉज ना करे. Then basic principles of isolation precaution. So wash hands prior to entering and exiting the room. So patient का room enter करना है आपने, उससे पहले hand washing and exit करने के बाद भी hand washing is must. Then careful disposal of contaminated material. ठीक है, so there should be careful disposal of the contaminated material should be there. Then knowledge of disease and mode of transmission should be known. तो सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा डिसीज़ है, कैसे स्प्रेड होता है. जैसे आप लोग आजकल देख रहे हो कि कोविड-19 आउटब्रेक हुआ है. कोविड-19 हमें पता है कि किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है उसका, एंड उसके अकॉर्डिंग ही वी आर टेकिंग प्रॉपर मेजर्स. ठीक है, जिससे कि वो हमें इन्फेक्ट ना हो. जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ देयर. ठीक है, मास्क हम वियर कर रहे हैं, प्रॉपर हैंड वॉशिंग हम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है? नॉलेज है हमें उस डिसीज़ के रिगार्डिंग, है ना, ताकि हम उस डिसीज़ को और ज़्यादा स्प्रेड ना होने दें. देन नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइंट एंड पब्लिक ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट. ठीक है, सो पब्लिक की भी और क्लाइंट की भी सेफ्टी आप इसके अंदर ध्यान में रखते हैं आइसोलेशन प्रिकॉशन के अंदर. ठीक है, जब आप बॉडी फ्लूइड्स को इधर से उधर लेके जा रहे हो जो कि इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो उनको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, तो किसके अंदर आएगा वो? आइसोलेशन प्रिकॉशंस के अंदर. So these are the like 2007 guideline for isolation precaution by Center for Disease Control. ठीक है, so Center for Disease Control and Prevention distinguish two types of isolation precaution. ठीक है, दो तरह के isolation precaution जो है वो CDC ने बताए हैं. One is standard precaution, another one is transmission based precaution. और जो transmission based precaution है, ठीक है, उसके अंदर आपके 3 आ जाते हैं. One is airborne precaution, second one is droplet precaution and third one is कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस. ठीक है, ये ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन है. जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो होती हैं वो हम सभी पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, और हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें लगता है कि हम किसी पेशेंट के ब्लड से, बॉडी फ्लूइड से, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन से या उसकी नॉन इंटैक्ट स्किन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, वहाँ पे हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं. और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे एक हमें पता है कि कोई इन्फेक्टिशियस डिसीज़ जो है किसी पर्टिकुलर मीन से ट्रांसफ़र हो सकता है. जैसे कोई एयरबॉर्न डिसीज़ होता है, कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है, कोई कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं. ठीक है, सो दोनों अलग हैं ये.
सबसे पहले वील बी डू रिविजन फॉर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अंदर क्या करते हैं हम, दैट इज अ सिंपल, कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव अप्रोच टू इन्फेक्शन कंट्रोल। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या है, सिंपल है, कंसिस्टेंट है और इफेक्टिव अप्रोच है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। एंड मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड बॉडी सब्सटेंसेज बाय यूटिलाइजिंग सेफ वर्क प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्टिव बैरियर। ठीक है, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अंदर। ठीक है, जैसे प्रॉपर हैंड वॉशिंग है इसके अंदर आएगी। देन पीपीई है, पीपीई स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें आपके आते हैं ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स एंड गाउन। देन नेक्स्ट आता है प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सॉइल्ड पेशेंट केयर इक्विपमेंट्स, एनवायरमेंटल क्लीनिंग, डिस्पोजल ऑफ द शार्प्स। ठीक है, दीज ऑल आर कमिंग अंडर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द सॉइल्ड पेशेंट केयर इक्विपमेंट, पेशेंट के ऊपर अगर आपने कोई इक्विपमेंट यूज़ किया, जैसे कि एंडोस्कोप यूज़ किया है, तो उसको प्रॉपर तरीके से दोबारा से स्टेरलाइज करना है, फिर दूसरे पेशेंट पे यूज़ करना है। देन एनवायरमेंटल क्लीनिंग शुड बी देयर। देन डिस्पोजल ऑफ शार्प, जो शार्प्स हैं जैसे कि सिरिंजेस है, इंजेक्शंस हैं, ठीक है, उसको भी प्रॉपर वे से आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना है, जैसे कि आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में बताया था। ठीक है, देन मिनिमल हैंडलिंग ऑफ द सॉइल लिनन, पेशेंट की जो लॉन्ड्री है, ठीक है, लिनन है सॉइल्ड, उसकी भी कम से कम हैंडलिंग करनी है और प्रॉपर वे से हैंडलिंग करनी है उसकी। ठीक है, ताकि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो। देन प्राइवेट रूम, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग अंडर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। मतलब लगता है कि अगर कोई पेशेंट जो है उससे इन्फेक्शन किसी दूसरे पेशेंट को हो सकता है, तो उस पेशेंट को हम एक सेपरेट रूम के अंदर हम पेशेंट को प्लेस कर देते हैं, राइट। सो हैंड वॉशिंग आपको बताया है, मेडिकल हैंड वॉशिंग बताया है ना, अंडर ए सेप्सिस, है ना। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग शुड बी देयर एंड शुड बी प्रैक्टिस रेगुलरली। देन 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग, ठीक है, कब कब आपने हैंड वॉशिंग जो है वो करनी है। सो नंबर 1 है बिफोर टचिंग अ पेशेंट। देन सेकेंड है बिफोर अ प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर करने के बाद। देन थर्ड है आफ्टर अ प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रेस्ट, ठीक है, आफ्टर अ प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करते हो उसके बाद, या फिर आप किसी पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के साथ आपका एक्सपोजर हुआ है, जैसे कि आपने पेशेंट का सपोज यूरिनरी बैग जो है वो एम्प्टी किया है, ठीक है, तो एम्प्टी करने के बाद देयर आर चांसेस कि आपके हैंड जो हैं वो कंटामिनेट हुए हों या वो कॉन्टैक्ट में आए हों, ऑल्दो यू वर वियरिंग ग्लव्स, ठीक है, तो फिर भी आपने उसके बाद भी क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है। देन फोर्थ है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट यू आर सपोज टू डू द हैंड वॉशिंग। एंड लास्ट है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट की जो सराउंडिंग्स है, यानी कि उसका बेड लिनन है, बेड है, आईवी स्टैंड है ना, या बेड साइड लॉकर है, कहीं पे भी अगर आपने टच किया है उसके बाद आपने हैंड वॉशिंग करनी है। सो दीज 5 आर द 5 बेस्ट मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग, राइट। देन है न्यू एलिमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, ठीक है, ये न्यू एलिमेंट्स ऐड हुए स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में। नंबर 1 इज रेस्पिरेटरी हाइजीन, जिसे आप रेस्पिरेटरी एटिकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। देन सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ मास्क। सो दीज आर द न्यू एलिमेंट्स एडेड टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। देन आ गया ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, ठीक है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में एज अर्लियर आई हैव इनलिस्टेड there are 3. One is airborne precaution, second one is contact precaution, third one is droplet precaution, ठीक है। तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे one by one. Number 1, सो नंबर 1 कम एयरबॉर्न प्रिकॉशन, ठीक है। एयरबॉर्न प्रिकॉशंस हम वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो एयर में लंबे समय के लिए सर्वाइव कर सकता है और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। सो ऐसे कौन से डिसीजेज हैं जो कि एयरबॉर्न माने गए हैं, ठीक है। सो ट्यूबरक्लोसिस है, मिजल्स है, चिकन पॉक्स है, हर्पिस जोस्टर है एंड स्मॉल पॉक्स है, राइट। सो अभी जो इसमें क्राइटेरिया दिया जा रहा है, WHO अभी स्टिल रिसर्च कर रहा है कि जो कोविड-19 है वो भी एक एयरबॉर्न ही इन्फेक्शन है, क्योंकि इसमें 30 मिनट्स तक अभी बोला गया है कि जो पैथोजन है, जो कोरोना वायरस है, वो सर्वाइव कर सकता है एयर के अंदर, है ना। इसीलिए बोला जाता है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और मास्क वेयर करने के लिए, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, अगर एयरबॉर्न प्रिकॉशंस अगर आप कंसिडर करते हो, ठीक है, सो उसको स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के साथ कंसिडर करना है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो होते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे फॉलो करने हैं, लेकिन एयरबॉर्न प्रिकॉशंस साथ में ऐड करने हैं, ठीक है। एयरबॉर्न प्रिकॉशंस में आपका आ जाएगा क्लीन हैंड्स, ठीक है। जब भी आप किसी ऐसे कोई भी चीज़ को टच करते हो उसके बाद आपने अपने हैंड्स को जो है वो क्लीन करना है। किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो, यूज़ करने से पहले भी अपने हैंड्स को क्लीन करना है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से क्लीन करना है। Then you are supposed to wear P2 or N95
मास्क एंड परफॉर्म फिट चेक, ठीक है। एंड 95 मास्क जो है वो आपने वियर करना है, और या फिर P2 मास्क आता है वो आप वियर करेंगे, राइट। एंड कीप द डोर क्लोज, ठीक है, और जो डोर होगा उसको आप क्लोज करके रखेंगे। और एयरबॉर्न प्रिकॉशंस के साथ भी जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम एक नेगेटिव प्रेशर वाले रूम में जो है वो रखते हैं, ताकि जो वहाँ की हवा है उस पर्टिकुलर कमरे की जो एयर है वो पूरे के पूरे हॉस्पिटल में रीसर्कुलेट ना करे, ठीक है। इसलिए उसे नेगेटिव प्रेशर रूम में हम रखते हैं, और जो एयर होती है उसके अंदर उसको हम हर घंटे में कई बार उसको चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जॉस्ट, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, ठीक है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस जो है हमने वहाँ पे लेने होते हैं, लाइक जैसे कि वो वाले इन्फेक्शन जो कि ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे कि कोविड-19 है, ठीक है, ये भी उससे ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में हम लेते हैं, ठीक है। ये और डिसीजेज है लाइक मेनिंजाइटिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मम्प्स है, पर्ट्यूसिस है, रुबेला है, कॉमन कोल्ड है, मीजल्स है, डिप्थेरिया एंड rubella. So these all are the examples where we need to take droplet precautions in addition to COVID-19. ठीक है, droplet precaution में भी same है. Visitors must see the nurse and one should clean the hands and wear surgical mask. ठीक है, airborne के अंदर we are supposed to wear N95 mask and in ड्रॉपलेट प्रिकॉशन वी आर सपोज टू वियर द सर्जिकल मास्क एंड कीप द डोर क्लोज्ड। और इसके अंदर भी सेम जो पेशेंट का जो रूम होगा उसके अंदर हम नेगेटिव प्रेशर जो है वो मेंटेन रखते हैं, एंड दैट एयर इज लाइक चेंज्ड सेवरल टाइम्स इन अ आवर, राइट, इन एन आवर। देन नेक्स्ट कम्स कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस जो हैं हमने उस केस पे लेने हैं जहाँ पे हम पेशेंट के ब्लड के साथ, उसके बॉडी फ्लूइड के साथ, उसके एक्सक्रीटा के साथ, अदर देन स्वेट, ठीक है, पसीना नहीं है इसमें। एक्सक्रीटा में आप बोल सकते हो कि जैसे स्टूल है, फीसिस है पेशेंट की। सपोज हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए जो होता है वो अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस ए है और उसको एक्सक्रीटा के अंदर ये वायरस जो है वो प्रेजेंट होता है, और एक हेल्दी पर्सन अगर उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए देन देयर आर चांसेस वो हेल्दी पर्सन भी जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। सो इन दैट केस वी आर सपोज टू कंसिडर go for contact precautions, ठीक है। Other diseases where we need to take contact precautions are एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, तो उनके केस में भी हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। देन स्केबीज है, स्केबीज जो है दैट इज द स्किन इन्फेक्शन, तो स्केबीज के अंदर भी कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेना है। इम्पेटिगो है उसके अंदर भी, देन लाइस है, ठीक है, तो उसके इन सभी के अंदर हमने क्या करना है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेनी है। और जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस की बात आएगी, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हमने फॉलो करने ही करने हैं, बट साथ में हमने कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस भी ध्यान में देने हैं। सो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस के लिए जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो है गाउनिंग एंड ग्लविंग, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस के साथ हमें मास्क इतना नीड नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत है, वी नीड टू वियर द गाउन एंड वी नीड टू वियर द सर्जिकल ग्लव्स, ठीक है। So this is about the contact precaution. Then comes the topic that is reverse isolation, ठीक है। reverse isolation क्या होती है? So isolation procedure designed to protect a patient from infectious organisms that might be carried by staff, other patients, visitors or on droplet in air or equipment or material, ठीक है। So isolation procedure जो है या मतलब ये जो रिवर्स आइसोलेशन है ये हमने उन केसेस में लेने हैं जहाँ पे हम ऐसे आइसोलेशन प्रोसीजर जो है वो कर रहे हैं पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फेक्टिशियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिससे कि उसको खतरा है कि स्टाफ या कोई और पेशेंट या कोई और विजिटर उस पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता है। तो वहाँ पे हमने क्या करना है, रिवर्स आइसोलेशन जो है वो हमने अप्लाई करनी है, ठीक है। देन कम्स पेशेंट प्लेसमेंट, ठीक है, कैसे हमने पेशेंट को जो है वो प्लेस करना है व्हेन वी आर गोइंग फॉर लाइक स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस और आइसोलेशन प्रिकॉशंस, ठीक है। सो देयर शुड बी प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द बेड्स एंड देयर शुड बी सिंगल रूम्स अगर एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वहाँ पे सिंगल रूम होना चाहिए, प्राइवेट रूम शुड बी देयर एंड देयर शुड बी एंटी रूम्स और कोहोटिंग शुड बी देयर, ठीक है। दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास इन डिटेल. So client consideration. So whenever we are like following these isolation precautions, we are approaching a patient, ठीक है, जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है विद द प्रॉपर PPE लाइक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो पेशेंट को एंजाइटी होगी कि पता नहीं उसे ऐसा क्या हुआ है, कितना कवर होके सब पैक होके मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। सो देयर शुड बी लाइक सम क्लाइंट कंसिडरेशंस विच वी शुड
keep in mind while approaching a patient with isolation precautions. So isolation patient को isolated feel होगा, उसको loneliness will be there and there will be self esteem, है ना, related to the body image, disturbed body image, ठीक है, as he or she is suffering from a infectious disease, and patient may feel boredom, ठीक है, when the patient is kept in isolation, जैसे अब COVID-19 में आप देख रहे हैं, ठीक है. तो इन सभी कंसिडर करके, इन सभी पॉइंट्स को वी शुड प्लान द नर्सिंग केयर टू द patient, right? So conclusion, all infection control measures, isolation precautions are designed to prevent the spread of infection from one person to another. So isolation precaution जो हमने किस लिए डिज़ाइन करे हैं, so that we can prevent the spread of infection from a healthy person to from an unhealthy person to a healthy person, right? Then the responsibility for the practice of infection controls lies in the hand of every healthcare worker. And जैसे कि आपको भी असाइनमेंट दिया था मैंने लास्ट वीक, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन कंट्रोल, तो वैसे ही जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वेदर ही इज़ अ डॉक्टर और अटेंडेंट, ठीक है, तो उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन. So thank you very much. I hope this revision session is clear to you. Still, if you are having any doubts, please feel free to ask. Thank you so much.